और फिर 25/26 दिसंबर की रात्रि में कस्बा शाहपुर से एक बंद पड़े मकान से ताला तोड़ करके उस घर से कुछ पैसे और कुछ जो है सोने चांदी का सामान जो है चोरी होता है। इन दोनों घटनाओं में जब सीसीटीवी फुटेज को डिटेल से चेक किया जाता है तो दोनों घटनाओं में कॉमन ब्लैक स्प्लेंडर कलर की बाइक और उसके 4 लड़के बैठे हुए दिखते हैं। काले स्प्लेंडर बाइक और 4 जो है लड़के बैठे हुए दिखते हैं। जब इन चारों लड़कों की पहचान करवाई जाती है तो इन चारों लड़कों का नाम निकल के आता है गुलशन पुत्र सुभाष रहने वाला ग्राम बदनौर मेरठ का, रिंकू पुत्र चमन सिंह रहने वाला निहौरी मेरठ का, पंकज पुत्र जयवीर रहने वाला मुक्तेश्वरा जनपद हापुड़ का और शेखर पुत्र विकाल रहने वाला खड़खड़ी मेरठ का। ये 4 नाम इसमें जो है हमारे पास प्रकाश में आते हैं और जब इनका पूर्व मुकाबले के तहत चेक करवाया जाता है तो इसमें रिंकू और गुलशन इनके ऊपर जानसर खतौली कोतवाली थाने से चोरियों के मुकदमे हैं, गैंगस्टर है, पुरानी पुलिस मुठभेड़ है। शेखर के ऊपर पुराना हत्या का मुकदमा, एक प्राइम ऑफिसर ये भी जानकारी आ रही है इसमें दिल्ली में फायरिंग की घटना भी कारित कर रखी है। तो इस प्रकार से गैंग का खुलासा होता है। तो लगातार हम जो इस गैंग की जानकारी कर रहे हैं इसमें गुलशन जो है वो गैंगस्टर एक्ट में, जानसर से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, वो गैंगस्टर एक्ट में सरेंडर कर जाता है और रिंकू और पंकज जो है ये 4/25 में हरिद्वार जेल में बंद हो जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही रिंकू और पंकज ये दोनों जेल से छूट करके आए थे, हरिद्वार जेल से छूट करके आए और हमारे पास ये सूचना थी कि ये फिर दोबारा जो है अपने पूरे ग्रुप को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर किसी घटना को अंजाम देने के लिए जाएंगे। तो कल रात को जैसे ही सीए टिप प्राप्त हो रही थी तो थाना शाहपुर और भोपा की पुलिस टीम दोनों संयुक्त रूप से इन्होंने कार्रवाई की। जो मथेड़ी जवाहर की जो पटड़ी है वहां पर जब ये ग्रुप बैठा हुआ जहाँ ये योजना बना रहा था वहां पे जब इनको कन्फ्रंट किया गया वहां पुलिस की इनके साथ मुठभेड़ हुई। एक रिंकू जो इसमें है उसको सूक्ष्म फायरिंग में इसमें घायल हुआ, बाकी 4 अन्य अभियुक्त इसमें जो है गिरफ्तार किए गए। जो इनके साथी सहयोगी है उसमें पंकज था, आदित्य था, वत्स था और एक शुभम उर्फ टीटी था। इनके पास से जो है तमंचे मिले, खोखा कारतूस मिले, जिंदा कारतूस मिले। इनके पास से 2 बैग मिले। 2 बैग में से एक तो जो निर्माणी में सुनार की दुकान से चोरी हुई थी वो कुछ चांदी का सामान मिला, कस्बे शाहपुर में जो चोरी हुआ था उसका कुछ सामान मिला। इसके अलावा इनके पास कुछ इंजेक्शन मिले, डायज़ेपाम इंजेक्शन खास करके मिला, कुछ प्लास्टिक की टाई नॉट्स मिली और इनके पास ग्लव्स मिले, मास्क मिला, कुछ जैकेट कपड़े मिले, एक पासबुक मिली और कुछ ऐसा सोना चांदी का सामान मिला जो कि हमारी भोपा घटना से गया होता है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें डायज़ेपाम इंजेक्शन वही मिला, उसी बैच नंबर का मिला जिस बैच नंबर का डायज़ेपाम भोपा की डकैती की घटना में उपयोग हुआ था। और प्लास्टिक की टाई नॉट भी जिस प्रकार की टाई नॉट भोपा में घर में लोगों को बांधने के लिए इस्तेमाल की गई थी उसी प्रकार की टाई नॉट उसी कंपनी के भी कुछ उसमें मिले और उसके अलावा भी कुछ टाई नॉट उसी तरीके से बंधे हुए, जैसे 3 टाई नॉट को बांध करके जिस तरीके से हाथ कर बांधे गए थे उसी तरीके से 3 में बंधे हुए भी कुछ हमें प्लास्टिक टाई नॉट इनके पास से मिले। और जिस तरीके से घर में जो महिला ने डिस्क्राइब किया था इनको कि कैसे इन्होंने मास्क पहने हुए थे, ग्लव पहने हुए थे, काले नीले रंग की जैकेट पहनी हुई थी, उसी प्रकार के कपड़े, ग्लव्स और वो भी इनसे बरामद हुए। पेचकस, सरिया, कुछ मास्टर की टाइप चाबियां, ये सब सामान इनके पास से बरामद हुआ। फिर जब इनसे डिटेल में पूछताछ की गई तो इन्होंने कबूला कि इन्होंने जो भोपा की जो घर में चोरी डकैती की घटना है 8/9 दिसंबर को हुई थी वो भी इन चारों ने की थी और इसमें मुखबिरी की थी एक पचेंडा का रहने वाला अनिल पचेंडा का रहने वाला है, नई मंडी थाना क्षेत्र का, और ये भोपा में भी कई चोरी की घटनाओं में मुलजिम रहा है। अभी कुछ हाल फिलहाल में उसने अपने पुराने मुकदमे में उसने कोर्ट में सरेंडर किया है। तो ये 5 ने मिलकर के जो है भोपा की घटना को प्लान किया था, ये इन्होंने 5 ने कबूला। जब और डिटेल में इनसे पूछताछ की गई और इनके कुछ कॉल डिटेल वगैरह, इनकी लोकेशन वगैरह को जब ध्यान से देखा गया और उसको कन्फ्रंट किया गया तो ये भी बात सामने आई कि 7 अक्टूबर 2024 को ग्राम रसौली थाना शाहपुर में एक सोमपाल नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जो एक ब्लाइंड मर्डर था, जो अभी तक इसमें केस पेंडिंग चल रहा था। उसमें ये बात सामने आई कि उस दिन 7 अक्टूबर को ये चारों लोग, पंकज, रिंकू, गुलशन और शेखर, ये चारों ग्राम रसौली में रात को चोरी करने के इरादे से गए थे। वहां एक बंद पड़े घेर में ये ताला तोड़ करके चोरी का प्रयास कर रहे थे। इतने में सोमपाल जो अपनी बैठक से हुक्का पी करके अपने घर को वापस लौट रहे थे, जब वो आए उन्होंने इनको देखा, इनको पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने भागने का प्रयास किया। सोमपाल ने इनको भाग कर इनको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने रिंकू की किसी की लात पकड़ ली, उन्होंने रोकने का प्रयास किया। जब इन्होंने अपने आप को पकड़ता हुआ देखा तो इसमें गुलशन ने पीछे से जो इसका हाथ में सरिया था वो सरिया उनके सिर पे मारा और सिर पे मार करके भागे, जिसके बाद जो है सोमपाल की मृत्यु हुई थी। तो ये घटना भी इन्होंने कबूली है कि जो सोमपाल की मृत्यु हत्या हुई थी वो हत्या भी इन्होंने कारित की और चोरी और लूट के इरादे से गए थे गाँव में और इन्होंने उसकी हत्या की है। इन सबको जो है आज इसमें जो है इसमें पंकज को, रिंकू को, आदित्य को, वत्स को, शिवम पीटी को, इन सबको जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। गुलशन पहले से ही जेल में मौजूद है, उसकी पुलिस कस्टडी लेकर उससे अन्य बरामदगी की जाएगी
और एक केवल इसमें शेखर जो है वो भी फरार चल रहा है, जिसका इनाम घोषित किया गया है और उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। और क्या हुआ जी ठुगरी की थी? अनिल भी जो है कल परसों ये जो है पुराने एक मुकदमे में इसकी 82 होती थी, उसमें संघर्ष किया है, तो ये भी जेल में मौजूद है। इससे भी पुलिस कस्टडी में छोड़ के पुलिस रिमांड में लेकर इससे भी पूछताछ इसमें की जाएगी। और इसमें जो बीएनएस की जो नई धारा है 111 जो संगठित अपराध के लिए है, वो धारा का भी इसके केसेस में इस गैंग के विरुद्ध उसमें उपयोग किया जाएगा। सर ये जो इंजेक्शन थे ये कहाँ से उपलब्ध होते हैं? सरकारी अस्पताल में मगर ये जो है एक फार्मेसी से इन्होंने बताया कि कोई फार्मासिस्ट से इन्होंने खरीदे, उससे अभी डिटेल इसमें पूछताछ की जाएगी। गुलशन जिनका बताना है कि गुलशन जो है वो डायजेपाम का इंजेक्शन लाता था, तो अभी वो जेल में, उससे जो पुलिस कस्टडी लिया जाएगा तो उससे ये सवाल में डिटेल में से आरोपी तो उसे बनाया जाएगा जहाँ से इंजेक्शन आ रहे थे। बिल्कुल इस चीज की डिटेल जांच की जाएगी, जहाँ से भी इसमें पिल्सरेट हो रहा है उसको भी इसमें उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर बाइक जो इस्तेमाल की है इन्होंने, जो बाइक इस्तेमाल की घटना में वो भी बरामद हुई है। चोरी की थी, नंबर प्लेट थी इसका? नहीं, इन्हीं की बाइक थी, वो इन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड, उसको भी बरामद की गई। किसके नाम पे? आदित्य के नाम पे, रिंकू का भतीजा है आदित्य। हर चोरी हर डकैती में इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं? हर चोरी हर डकैती में नहीं, बेसिकली ये भी सही सवाल है आपका। ये चोरी डकैती ये जो बेसिक खुद इंजेक्शन का नशा करते हैं, जो रिंकू है उसके खुद पे हाथ पे जो है इंजेक्शन के निशान है, ये खुद जो है इंजेक्शन का नशा करते हैं। जो पूछताछ में बात है गुलशन भी इंजेक्शन का नशा करता है, इसीलिए अपने पास जो है इंजेक्शन रखते हैं। पर्टिकुलरली जो है घटना के लिए डायजेपाम का या इंजेक्शन का यूज नहीं करते, ये खुद ही इंजेक्शन के नशे के आदी हैं। भोपा की घटना में क्योंकि वो जो एक वादी का लड़का है वो इनको रेजिस्ट कर रहा था, वो चीख रहा था, शोर मचा रहा था, तो इन्होंने घबराहट में कि कहीं वो जाके शोर ना मचा दे, इसलिए उसको डायजेपाम का इंजेक्शन इन्होंने दे दिया। सर पूरा गिरोह मेरठ और हापुड़ से यहाँ का कौन है अनिल के अलावा और इनके साथ? लोकल का इसमें भी अनिल ही सामने है। मुजफ्फरनगर ही क्यों चूज कर रहे थे हापुड़ से मेरठ से आगे? ये पूरे इसी क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। इन्होंने केवल यहीं पे नहीं, इन्होंने आसपास जनपदों में मेरठ में भी घटनाएं की हैं, हरिद्वार में भी की हैं, मनाली तक में भी घटना की। मनाली की जो पूछताछ की, मनाली में भी दुकानों में चोरी, हरिद्वार से बंद दुकान घरों में चोरी, ये भी ये जो है पूरे क्षेत्र में घूम के आसपास चोरी। तो बड़ा गिरोह हो गया ये क्या है पूरा मामला? आज जनपद की एसओजी टीम, थाना शाहपुर की पुलिस टीम और थाना भोपा की पुलिस टीम द्वारा एक गैंग को वर्कआउट किया गया है, जिन्होंने पिछले कुछ समय में जनपद में कई संगीन घटनाओं को अंजाम दिया था। इसमें जो गैंग के जो मेन गैंग लीडर हैं वो गुलशन पुत्र सुभाष रहने वाला बथनौर जिला मेरठ का और रिंकू पुत्र चमन सिंह रहने वाला निहौरी मेरठ का, ये दो इसमें मेन जो हैं गैंग मेंबर हैं। इनका पूर्व में भी चोरी का, गैंगस्टर का, पुलिस मुठभेड़ का आपराधिक इतिहास है। इनके 6 अन्य साथी हैं, जिनमें पंकज है, शेखर है, आदित्य है, वत्स है, शिवम उर्फ टीटी है और एक अनिल है पचेंडा का रहने वाला। इन सबका पूर्व भी जो है इनका आपराधिक इतिहास है। इन्होंने जनपद में पिछले कुछ महीनों में कई इन्होंने घटनाएं की। सबसे पहली घटना जो भी प्रकाश में आई है वो 7 अक्टूबर 2024 को इन्होंने ग्राम हरसौली थाना शाहपुर में, ये जब वहाँ पे किसी घर में चोरी या लूट की घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे जब एक सोमपाल नामक व्यक्ति द्वारा इनको देख लिया गया, उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, तो इनके द्वारा उसको सरिया मार के भाग गए और बाद में जो है सोमपाल की मृत्यु हो गई। और ये इन्होंने 7 अक्टूबर को घटना की। इसके बाद 4/5 दिसंबर 2024 को इन्होंने ग्राम निर्माणी थाना शाहपुर में एक बंद पड़ी सुनार की दुकान से कुछ चांदी की चोरी की। फिर 8/9 दिसंबर को इन्होंने थाना भोपा क्षेत्र में एक घर में घुस करके लोगों को बंधक बना करके वहाँ घर से नकदी और सोना चांदी का सामान लूटा। इसके बाद इन्होंने 25/26 दिसंबर को थाना शाहपुर के कस्बा शाहपुर के एक बंद पड़े मकान में घुस करके कुछ नकदी और सोना चांदी इसमें चोरी किया। इनसे पूछताछ में बात सामने आई है, इन्होंने इनके अलावा अन्य जनपद जैसे कि हरिद्वार, मेरठ, मनाली में भी इन्होंने कई दुकान घरों से चोरी और लूट की घटनाएं कर रखी हैं। इनके पास से तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस, सरिये, पेचकस, चाबियां ये सब बरामद हुई हैं। इसके अलावा जो चोरी लूट किया हुआ सामान उसमें कुछ सोना, चांदी और नकदी भी बरामद हुई है। और इसके अलावा सबसे खास तौर पर जो भोपा की जो घर की चोरी थी उसमें जो डायजेपाम इंजेक्शन यूज किया गया था उसी बैच नंबर का डायजेपाम इनके पास से बरामद हुआ है। और जिस प्रकार से वादी द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, जिस प्रकार के ये ग्लव्स और ये मास्क और कपड़े पहन करके घटना करते हैं, उसी प्रकार के ग्लव्स, मास्क और कपड़े भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इन सबको जो है आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो गैंग लीडर गुलशन है ये ऑलरेडी गैंगस्टर एक्ट में इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, तो जेल में मौजूद है। इसको पुलिस रिमांड पे लेकर के सैन्य बरामदगी इसमें की जाएगी। और इन सबके विरुद्ध जो है जो बीएनएस की नई धारा 111 है, जो संगठित अपराध की धारा है, उसके तहत भी इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।